अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप नाज़रीन से वादा हुआ था कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे हर वीडियो में, और उसका सिलसिला में आज से शुरू कर रहे हैं। जो क़ायरीन अपनी सवाल हमारे कमेंट्स में लिखेंगे, जो वीडियोज़ आती हैं उनके कमेंट्स में जो अपने सवालात लिखेंगे और उनका सवाल उनकी नेक्स्ट वीडियो में जवाब दिया जाएगा। और उन सवालात को लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक सवाल लिखें और उसके साथ मुकम्मल बायोडाटा अपना साथ लिखें, जिसमें आपका नाम, वालदा का नाम, मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी तफसीलात लिखें और जो एक सवाल लिखें उसका जवाब इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिया जाएगा। आज की वीडियो में जो मौजूदा जो नाज़रीन ने सवालात भेजे हैं उनमें अल्ताफ़ ख़ान ने सबसे पहले सवाल पूछा है। इनका सवाल ये है कि ये नज़रात का चार्ट जानना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी में मखसूस एस्पेक्ट्स होते हैं, नज़रात होते हैं, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स होते हैं और हिंदी एस्पेक्ट्स या वैदिक नजूम के एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमारी शामी रूहानी जंतरी के अंदर ये दोनों एस्पेक्ट्स का बुनियादी चार्ट दिया गया है। वो चार्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरी जंतरी डाउनलोड हो जाएगी और उसमें चार्ट का शेड्यूल मौजूद है। दूसरा सवाल अब्दुल लतीफ़ ने पूछा है। ये कहते हैं कि मेरी उम्र 55 साल है और मैं अपना जायचा बनवाना चाह रहा हूँ। देखें, जायचे के लिए मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि मुकम्मल कवायफ भेजें अपने, जिसमें मुकम्मल आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। बहरहाल इनके नाम के हवाले से बुनियादी गाइडलाइन दी जा सकती हैं। नाम के पहले हर्फ के लिहाज से इनका बुर्ज हमल बन रहा है और इनका सियारा मरीख है। और इसकी मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए अपना मुकम्मल बायोडाटा पेज नीचे आप कमेंट में लिखें और इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। उसके बाद राना एहसन ने सवाल पूछा है कि मेरा बुर्ज असद है, क्या मेरे लिए लोए शम्स बेहतर होगी। देखिए, लोए शम्स के सबसे ज़्यादा अफादे जिस बुर्ज को हासिल होगी वो बुर्ज असद वाले हैं। और क्योंकि जब इनका आपका रूलिंग प्लैनेट जो शम्स है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो 26 अप्रैल को शर्फ की हालत में आ रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो ज़रा उसकी मैक्सिमम एनर्जी को कंसीव करने के लिए, मैक्सिमम पावर को हासिल करने के लिए ये इस लो से फ़ायदा उठा सकते हैं। और बुर्ज असद वालों को ये लो खुसूसी फ़ायदा देगी। हर लिहाज से शख्सियत की ग्रूमिंग भी होगी, पर्सनैलिटी में ताकत भी आ जाएगी। इसके अलावा आपके माली मामला, जितने भी ज़िंदगी के दुनियावी मामला हैं, उसमें आप सरखरू हो सकेंगे। तो ये बेहतरीन वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और बाकी बुरूज को भी फ़ायदा मिले, लेकिन खुसूसी तौर पर बुर्ज असद वालों के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगला सवाल है, ताहिर राना ने सवाल पूछा है और ये सवाल पूछते हैं कि ये एलिशबा ताहिर का नाम रखना बेहतर है। बायोडाटा उन्हें सेंड किया है कि आपके बायोडाटा के मुताबिक आपका बुर्ज बन रहा है बुर्ज सुमला, और इस लिहाज से जो आपका नाम रखना बेहतर है वो सर हरूफ बनते हैं पे और गैन से। इन दो हरूफ से नाम रखना आपके लिए बेहतर है। उसके बाद रेहान मलक का सवाल है। ये कराची से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत से अप डाउन आए हैं और मैं कोई अभी सेटल नहीं हो सका। तो इनका मैंने मुकम्मल बायोडाटा था। इनका जायचा इनके जायचे में 8वां घर बहुत एक्टिवेट है। इनके जायचे में विपरीत राजयोग बन रहा है और 9वां घर में भाग्य योग भी बन रहा है। कुछ ऐसी रुकावटें ज़रूर हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको घरेलू रुकावटें आ सकती हैं, बुजुर्गों से इख्तलाफात आ सकते हैं, लेकिन इनके जायचे में एक्स्ट्रा एक पोटेंशियल जो कि 8वें घर को एक्टिवेट कर रहा है। 8वें घर को एक्टिवेट करने से ये अलूम मख्फी की तरफ रुझान रख सकते हैं, खुफिया अमूर में बड़ी तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम अमूर जो कि रिसर्च से रिलेटेड हैं, जिसमें हायर एजुकेशन है, रिसर्च से रिलेटेड है, अलूम मख्फी के शोबाजात, रूहानियत के शोबाजात, ये तमाम शोबाजात में तरक्की कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इन शोबों में ये अपने आप को फोकस करें और कंसंट्रेशन करें तो ज़रूर रुझान हासिल करेंगे। उसके बाद अगला सवाल पूछा है आशर ने। इनका सवाल ये है कि मैं ये भी माशी लिहाज तो डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और इनका सवाल था कि मैं माशी तौर पे किस तरह ग्रो में हो सकूँगा, मेरे हालात कब बेहतर होंगे। देखिए, जब जायचे के मतलब एक सवाल ये पूछते हैं कि आपके हालात बेहतर कब होंगे, आपको माशी मामलात में तरक्की कब होगी। देखिए, अल्लाह ताला ने हर शख्स के लिए ज़िंदगी में एक ख़ास वक्त और मुकर्रर किया होता है जो उसकी बोझ से तरक्की का होता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके उस वक्त को डिफ़ाइन कर सकता है, आपके उस योग को डिफ़ाइन कर सकता है और उस दशा को डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप तरक्की अरूज हासिल कर सकते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ायगा नहीं जाने देता, लेकिन आप उस वक्त के ख़ास मुताबिक अगर आप अमल करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इनका जो खुसूसी वक्त है उसके लिए मैं उनको मशवरा दूंगा कि अपने मुकम्मल बायोडाटा दें, क्योंकि अच्छे योग बनने जायचे में नज़र आ रहा है मुझे मलावा योग बनने के जायचे में, लेकिन एक्टिवेशन को जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको दुरुस्त वक्त पैदाइश मालूम ज़रूर हो। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो में हम मज़ीद आपको
ख़ास योग के बारे में बताएंगे जो कि लक्ष्मी योग है। इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ और आप ये सारी तफसीलात देखें। ये योग की ऐसी टेंडेंसी है कि आप पर दौलत और माल की बारिश हो सकती है, और उस सूरत में कि जब आपके ज़ायचे में ख़ास प्लेंटी पोजीशन। नाज़रीन, लक्ष्मी योगों के बारे में आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इंसानी माशरे में जिस तरह हम मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, मादी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी पे दिन ब दिन इतनी हावी होती जा रही है कि हम अपनी माशरती वैल्यूज़ को भूल गए हैं। और इस लिहाज से अगर माशरे का तज़किया किया जाए तो हर शख्स चाहता है कि उसके ज़ायचे में लक्ष्मी योग हो, यानी दौलत की बरसात हो और उसकी ज़िंदगी में इतनी आसाइशें हों, उसको माली सुकून हो, माली तौर पे इतना आसूदा हो कि उसको किसी ज़िंदगी की परेशानी ना हो। सिलसिला क्या आपके ज़ायचे में योग है? ऐसे कौन से योग हैं, कौन सी प्लेंटी पोजीशन है जिनको हम अगर देखा जाए तो वो आपके बनने से आप ज़िंदगी में एक बहुत अमीराना ज़िंदगी गुजार सकते हैं, माशरे में बहुत तरक्की हासिल कर सकते हैं, बैंक बैलेंस, गाड़ी, कोठी, सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इनके चीज़ों का सवालों का जवाब इस वीडियो में तलाश करेंगे। देखें, ये तो मालूम है कि अल्लाह ताला ने हर शख्स का नसीब है, मखसूस नसीब लिखा है। बाद लोगों को आपने देखा कि ज़िंदगी में बहुत पहले एक दौर में बहुत गरीब दौर गुजरा और दूसरे दौर में बहुत उन्होंने अरूज और तरक्की हासिल की। अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की मेहनत से नवाजा, हर तरह की आसाइश से नवाजा। लेकिन वो कौन से प्लेंटी पोजीशन है, कौन से योग हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लक्ष्मी योग का मतलब ये है कि ऐसा योग जो कि आपको ज़िंदगी में कामयाबी, तरक्की की तरफ, अरूज की तरफ ले जाए। आमतौर पे हम लक्ष्मी योग को इस तरह समझते हैं कि ऐसा योग जिस शख्स के ज़ायचे में होगा वो उसके पास दौलत के अंबार लगे होंगे, गाड़ियाँ होंगी, कोठियाँ होंगी, दूसरे तमाम ज़िंदगी की आसाइशें मौजूद होंगी। लेकिन असल में लक्ष्मी योग का मकसद ये होता है कि ऐसी प्लेंटी पोजीशन का बनना जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में वो शख्स बासलाहियत हो जाए, ज़हीन हो जाए और मौक़ों से ज़िंदगी की जो कुदरत के अच्छे मौके मिलते हैं उनसे फ़ायदा उठा सके। ज़ाहिर है, कोई भी शख्स कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि उसको ज़हनी सलाहियतें भी चाहिए, अच्छे मौके से फ़ायदा भी उठाना आना चाहिए, और ये तमाम मामलात ये मखसूस प्लेंटी पोजीशन से बनती हैं। और इसके अलावा खुद की ख़ास मेहनत, रहमत भी होनी चाहिए कि जो मौके से जो मेहनत कर रहा है उसका रिज़ल्ट भी मिले। तो हमारे पास जो ज़ायचे में योग बनते हैं आमतौर पर, जो अमूमी योग लक्ष्मी लिहाज से बनते हैं, जो उस ज़ायचे में बनने से हम किसी शख्स को ये कह सकते हैं कि शख्स बहुत बासलाहियत है या माशी लिहाज में बहुत अरूज हासिल कर सकता है, वो कौन से योग हैं? उसमें चंद्र मंगल महायोग बन रहा है, उसके अलावा महाभाग्या योग, इसके अलावा गज केसरी योग, लक्ष्मी योग और महापुरुष योग। महापुरुष योग 5 होते हैं। इसमें शाशा योग, भद्रा योग, हमसा योग, मलावा योग, रोचक योग। ये सारे योग बनने की वजह से कोई शख्स, ऐसे शख्स के ज़ायचे में ये योग बन रहे हो या ये प्लेंटी पोजीशन बन रही हो तो ये शख्स हम सब तसव्वुर करते हैं कि माशरे में तरक्की, अरूज हर लिहाज से हासिल करेगा, माशी हवाले से भी और आला मरतबे के लिहाज से भी। इस लिहाज से लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि जिस शख्स के ज़ायचे में ये प्लेंटी पोजीशन बन रही हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये ख़ास योग ख़ास नहुस्तों से भी पाक हो। देखिए, बाद लोगों के ज़ायचे में मैंने देखा कि ये मुख्तलिफ अच्छे योग बन रहे होते हैं, मुख्तलिफ लक्ष्मी योग बन रहे होते हैं मुख्तलिफ, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। जब मैंने उनके ज़ायचे की कुंडलियों का तज़किया किया तो उसमें कई जगहों पे फॉल्ट महसूस होता है। यानी ये कहने का मतलब है कि उसके साथ, उस योग के साथ उसकी नहुसत भी शामिल होगी जिसकी उनका योग मुकम्मल रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा। वो कौन सी नहुसतें शामिल हैं? उसमें एक तो नहुसत ये होती है कि उसके अंदर, उसके ज़ायचे में वो योग है जो जिन प्लेंटी पोजीशन से बन रहा है उसके जो उन पर मनफी सितारों की नहुसत पड़ रही है या ऐसे नज़रात पड़ रहे हैं, राहु केतु के नहुसत पड़ रही है जिसकी वजह से वो योग अपना रिज़ल्ट नहीं दे पाता। उसके बाद दूसरी अहम वजह ये होती है कि उसकी डिग्रीज़ मुकम्मल नहीं होती। प्लैनेट्स की जब तक डिग्री ख़ास डिग्रीज़ पे ना हो और उनका क्लोज कंजक्शन ना हो वो अपना रिज़ल्ट नहीं दे पाते। इसी तरह जिस घर में हो उस घर के आतशक जो या ख़ास जो उसके पॉइंट्स होते हैं, हाँ, अष्टक वर्गा योग के मुताबिक उसके मखसूस जो पॉइंट्स होते हैं वो अगर 28 पॉइंट से नीचे हों तब भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स कम से कम 30 से ऊपर होने चाहिए, 35 तक हो जाएं तो ये हम समझते हैं कि वो घर एक्टिवेट ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे सकेगा। अगर कमज़ोर होंगे तो उसको रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगा, यानी योग होने के बावजूद भी वो उसको रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगा। तो ये शराइत पूरी होनी चाहिए, वो ज़ायचे का मारक सितारा ना हो और उसके साथ मार्क सितारों की उसके पर नज़रात ना पड़ रही हो, तो तमाम इन हुस्नों से पाक होगा योग, तो फिर उसको रिज़ल्ट मिल सकेगा। दूसरी अहम बात ये, इस योग को हमने एक्टिवेट किस तरह करना है, चलाना किस तरह है। देखिए, किसी शख्स के ज़ायचे में अगर आप ये समझते हैं कि उसके ज़ायचे में हमने तज़किया किया कि लक्ष्मी योग बन रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो बाज़ों का जो उसकी जो नहुसतें हैं उनकी काट करनी ज़रूरी होती है। वो काट के लिए हमें एक्सटर्नल पीछे से पुश करना पड़ता है ताकि उसका योग चल पड़े और उस तरक्की और कामयाबी भी हो सके। आम तौर पे योग उस वक्त चलते हैं जब शख्स के ज़ायचे में लक्ष्मी योग बन रही हो, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो बाज़ों का जो उसकी जो नहुसतें हैं उनकी काट करनी ज़रूरी होती है। वो काट के लिए हमें एक्सटर्नल पीछे से पुश करना पड़ता है ताकि उसका योग चल पड़े और उस तरक्की और कामयाबी भी हो सके।
या रिज़ल्ट उसको को देते हैं जब उनकी दशा या अंतरदशा आती है या किसी प्लैनेट की मखसूस एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें तहरीक पैदा होती है और वो अपना रिज़ल्ट देना शुरू करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वक्त आने पे भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते। उसकी क्या वजूहात हैं वो मैंने वजूहात आपको यहाँ पे बताई, और उन वजूहात को ख़त्म करना ज़रूरी है। जब हम वजूहात को, उन मनफी हौसलों को ख़त्म कर देंगे तो हमारे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो लक्ष्मी योग को एक्टिवेट करने के लिए या उसको मज़ीद बूस्ट करने के लिए, मज़ीद ताकतवर करने के लिए क्या मुहरका चाहिए, क्या उनसे रूहानी तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, उसकी तफसील मैंने यहाँ पर लिख दी है। एक तो सबसे अहम बात यह है कि जब ये ख़ास वक्त आए आपके ज़ायचे में डायग्नोज हो जाए कि उसकी दशा या अंतरदशा चलनी शुरू हो गई है, या अगर चंद महीनों तक चलनी शुरू हो गई है, या किसी वक्त भी आपको महसूस हुआ कि भी आपका अच्छा वक्त आने लगा, ज़ायचे में तज़किया किया कि दशा अंतरदशा आ गई या दूसरे एस्पेक्ट्स बने, तो आपका ये योग एक्टिवेट हो रहा है, तो उस वक्त खुसूसी तौर पर उस योग का इस्म आज़म पढ़ें। वो इस्म आज़म हो जो उन दो तारों को मिला के बना जाएगा। मसलन कमर जो है आपका, जो चंद्र मंगल का योग क्या बनेगा, उसका इस्म आज़म क्या बनेगा। कमर का विर्द ख़ास क्या है, या अल्लाह या रहमान या रहीम। और मंगल का ये जो है यानी मार्स का जो इस्म आज़म क्या है, या मालिको या कद्दूसो। रोज़ाना 2 तस्मीयाँ पढ़ लिया करें। यानी जिस शख्स के ज़ायचे में चंद्र मंगल योग बन रहा है वो या अल्लाह या रहमान रहीम की वर्द की तस्वीर पढ़ ले और मार्स की विर्द की या मालिको या कद्दूसो, तो दोनों की एनर्जी आपको कंसीव होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद उस योग के नंबर इस्तेमाल करें। योग के नंबर्स का मतलब क्या है कि जब वो योग एक्टिवेट हो या उसके करीब आप पहुँच जाएँ, या आपको पता चल गया आपके ज़ायचे में योग बना हुआ है, और उसके नंबर इस्तेमाल करना मतलब कि आपने हर चीज़ को उसके लिहाज से नंबराइज आपके लेके चलना है। मिसाल के तौर पर आपको कोई मोबाइल नंबर लेना है तो उसमें कमर और मार्स के अदद शामिल होने चाहिए। अगर आपने बाइक का नंबर लगवाना है, गाड़ी का नंबर लगवाना है, घर का नंबर लेना है, तो उसमें वो नंबर शामिल हों। इसके अलावा आपने क्या करना है, उस योग का मुबारक नगीना हासिल करना है। मुबारक नगीना हासिल करने से भी उस योग की पॉजिटिव एनर्जी कंसीव होगी और उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है। जैसे चंद्रमंगल के दौर में आप पहन सकते हैं, मरजान पहन सकते हैं, जब तक उसकी दशा चल रही है, अंतरदशा उस वक्त पहन सकते हैं। इसी तरह जो है मार्स के साथ जो है आप जो सुर्ख हकीक भी पहन सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पहनना आपके लिए हक़ में बेहतर है। इसके बाद योग की तरह योग के लिए आपके साथ आप एक्टिवेट करने के लिए रूहानी तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। उसके लिए खुसूसी तलिस्मात भी बना सकते हैं। देखिए, मार्स का और चंद्रमंगल का अगर योग को हम डिस्कस करें, एरीज आपका लगन है और उसमें पहले घर में मार्स और मून हैं, अच्छी डिग्रीज में कंसीव कर रहे हैं एनर्जी को। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको खुसूसी तौर पर आप लोहे मरीख बनवा के पास रख सकते हैं। इसके अलावा लोहे कमरी हसैनी भी रख सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा चाहते हैं आपको माशी तौर पर मज़ीद बूस्ट हो, तो आप उसके लिए अपनी लकी नंबर के मुताबिक प्राइस बॉन्ड खरीद के लोहे इनामी बॉन्ड भी बना सकते हैं। यानी तमाम एनर्जीज़ को और तमाम पोटेंशियल को रूहानी तौर पे भी और इल्मी तौर पे भी जब दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे तो उस योग की मैक्सिमम पावर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और ज़िंदगी में आप अरूज और बुलंदी हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है नाज़रीन इस वीडियो में आपको मैंने सारी तफसीलात समझा दी हैं। कोई बात ना समझ लगे तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।